यहाँ पर वो यज्ञ चल रहा था और उस यज्ञशाला में वो ये धनुष रखा हुआ था। भगवान धनुष के निकट गए धीरे धीरे और देखते ही देखते भगवान ने धनुष उठाया और उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाया और धनुष टूट गया। और धनुष टूट गया ये बात कंस को पता चल गई, क्योंकि कंस को श्राप था कि इस धनुष को जो तोड़ देगा वही कंस को मारेगा। ब्राह्मणों ने कहा था कि जो धनुष को तोड़ेगा कंस तुमको नहीं छोड़ेगा। फिर तो कंस ने अपने बड़े बड़े पहलवान बुला लिए। एक कुबलिया पीड़ हाथी था, उसको ऐसा शराब पिलाकर रंगशाला के मुख्य द्वार पर खड़ा कर दिया गया और कंस ने आदेश कर दिया कि जो ही कृष्ण जो है इस रंगशाला में आएंगे द्वार पर ही ये कुबलिया पीड़ हाथी उनको मार देगा। लेकिन भगवान तो भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ बलराम के साथ भगवान धीरे धीरे वहां पहुंचे रंगशाला में, जहां पर कंस की सभा और बड़े बड़े मल भगवान से लड़ने के लिए तैयार खड़े। उस रंगशाला के मुख्य द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी भगवान ने आगे बढ़कर कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया और भगवान फिर कंस की रंगशाला में प्रवेश किया और रंगशाला में प्रवेश करके देखा बड़े बड़े मल्ल भगवान से लड़ने के लिए तैयार, सल कौशल मुष्टिक चारों, इनके साथ बलराम और भगवान का मल्ल युद्ध हुआ। भगवान ने इन सारे मल्लों को मार दिया और अंत में भगवान कंस के सिंहासन पर चढ़ गए और कंस की केस पकड़कर कंस को नीचे लाए और भगवान के साथ कंस का युद्ध हुआ। और देखते ही देखते भगवान ने कंस के ऊपर मुष्टिका का प्रहार किया और उस मुष्टिका के प्रहार से कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब भगवान कंस की कल्याण कर वहां पर गए जहां पर वसुदेव और देवकी बंद थे। भगवान ने जाकर अपने माता पिता को प्रणाम किया। देवकी मैया ने भगवान को अपने गले से लगा लिया, बहुत प्रेम किया और फिर भगवान ने स्वयं राजा न बनकर उग्रसेन महाराज को मथुरा का राज्य सौंप दिया। राजा उग्रसेन महाराज बनाए गए और फिर वसुदेव जी ने देखा कि हमारे कृष्ण और बलराम जो पुत्र हैं, अब इनको शिक्षा के लिए भेजा जाए। फिर वसुदेव महाराज ने भगवान का यज्ञोपवीत कराया है और शिक्षा के लिए उज्जैन भेजा। वहां पर शांदीपनी नाम के एक महान ऋषि रहते हैं और उन्हीं के विद्यालय में कृष्ण और बलराम शिक्षा पाने के लिए गए। और आप सब जानते हैं वहीं पर भगवान के एक मित्र मिले जिनका नाम सुदामा है। और भगवान ने गुरुदेव के आश्रम में जाकर शिक्षा दीक्षा ली और हमको आपको बताया कि हमारे आपके भी जीवन में जब भगवान राम बनकर आए तो भगवान ने भी गुरु बनाया। गुरु वशिष्ठ को बनाया, विश्वामित्र को भी गुरु बनाया, उनसे शिक्षा दीक्षा ली। और जब भगवान कृष्ण आए, जबकि सारी शिक्षा सारा ज्ञान जहां से निकलता है ऐसे भगवान हैं, फिर भी संसार को बताया कि अगर परमात्मा भी पृथ्वी पर आता है तो अपने जीवन में किसी को गुरु बना लेता है। तो भगवान गुरु के पास गए शिक्षा दीक्षा के लिए और गुरु की महिमा बताई कि परमात्मा भी आया तो गुरु से शिक्षा दीक्षा ली, अपने जीवन में गुरु बनाया।
ऐसे हमारे आपके भी जीवन में कोई गुरु हो। भगवान ने ये हम सबको बताया, क्योंकि गुरु की महिमा भारी है। राम और कृष्ण भी आकर अपने गुरु की सेवा की, उनसे शिक्षा दीक्षा ली, उनके आश्रम की सेवा की। तभी तो गुरु भक्त गाते हैं, सुनाते हैं, क्या गुरु की महिमा है भारी, तीनों लोकों में न्यारी। अरे गुरु की महिमा है भारी, तीनों लोकों से न्यारी।